भारत तेजस एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस इंडिया नए जमाने की रेलवे तो बना रहा है, पर सवाल ये है कि जब ये ट्रेन 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, तो रियल में ये 110 से 120 किलोमीटर पर आवर तक ही क्यों चलती है? क्या ये एक पॉलिटिकल शो है या इसके पीछे कोई टेक्निकल वजह है? आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानेंगे, टेक्नोलॉजी से लेकर ट्रैक्स तक और पॉलिसी से लेकर पब्लिक सेफ्टी तक। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझना होगा, डिजाइन स्पीड और ऑपरेशनल स्पीड, कि ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे वंदे भारत की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये मोस्टली 110 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है। यूरोप में भी कई हाई स्पीड ट्रेन्स अपनी मैक्सिमम स्पीड पर नहीं चलती, क्योंकि ये रूट, ट्रैफिक, सेफ्टी, सिग्नल सब कुछ पर कोऑर्डिनेट होता है। आपको बता दें कि इंडिया के बहुत सारे रेल ट्रैक्स ब्रिटिश एरा के हैं, जिनका डिजाइन पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों के लिए किया गया था, जो स्पीड से चल रही ट्रेनों के लिए नहीं था। हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए डेडिकेटेड ट्रैक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों सेम लाइन पर चलती हैं, जिसे बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक लाइन। ये एक मेजर प्रॉब्लम है और इसी कारण से ट्रेन की टॉप स्पीड का यूज नहीं हो पाता है। सोचिए, अगर एक ट्रेन 180 की स्पीड पे चल रही है और आगे कोई जानवर आ जाए तो क्या होगा? यही रीजन है कि इंडियन रेलवे मेजर रूट्स पर ट्रैक फेंसिंग लगा रहा है, लेकिन देश में तो हजारों किलोमीटर का ट्रैक्स है, जिसे सिक्योर करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी भी कई जगह मैनुअल क्रॉसिंग है, जहां सिग्नल होने के बाद भी लोग ट्रैक्स क्रॉस करते हैं। आपको बता दें कि हाई स्पीड के लिए 100% सिक्योर एनवायरनमेंट जरूरी होता है, वरना एक भी गलती खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, आज भी इंडिया के कई सेक्शन में अभी भी मैनुअल या आउटडेटेड सिग्नलिंग यूज हो रहा है। वहीं मॉडर्न ट्रेन्स को रियल टाइम अपडेट चाहिए, जैसे यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम या इंडिया का कवच, जो रेलवे धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है। लेकिन 65,000 किलोमीटर के नेटवर्क पर यह काम करना पॉसिबल नहीं है। जब ट्रेन तेज चलेगी तो ट्रैक्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और अगर मेंटेनेंस टाइम पर और परफेक्टली ना हो तो एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, हाई स्पीड ट्रैक्स पर हर छोटी चीज इम्पोर्टेंट होती है, जैसे रेल की वेल्डिंग, ट्रैक्स का स्ट्रेट होना, बैलेस्ट का सही होना। और रेलवे भी आजकल नई मशीनों और टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और ट्रैक्स लाइंग मशीन। लेकिन इंडिया का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसलिए ये काम धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन अब रेलवे की तस्वीरें बदल रही हैं और रेलवे मिशन रफ्तार के अंडर काफी काम कर रहा है, जिससे फ्यूचर में आपको वो स्पीड जरूर मिलेगी जिसका प्रॉमिस किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में क्या इंडिया वर्ल्ड क्लास ट्रेन चलाएगा? आप कमेंट में